जैसे देव सिंह भाटी पहला यहाँ से 7 बार विधायक किए हुए हैं और अभी बोल रहे थे सभी के बहुत कराया है बहुत कराया है। अभी तक हम तो 50 साल ले लिया, कोई पत्थर नहीं लगा हुआ नहीं देखा उसके काम का। नमस्कार, मैं पीके मालिया, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज चैनल। आज हम कोलायत विधानसभा क्षेत्र के गिरिराज गांव के अंदर आए हैं, जहां बाजार के अंदर कुछ युवक कुछ बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं। जानेंगे 25 तारीख के आने वाले चुनाव के अंदर इनके गांव का रुझान क्या रहेगा, क्या विकास हुआ है क्या नहीं हुआ है, जानते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है? मनीष कुमार। अब की बार कोलायत क्षेत्र के अंदर 3 कदावर नेता खड़े हो रहे हैं, तो क्या लगता है कि अब की बार कौन सा पार्टी भारी रहेगी आपके हिसाब से? वो तो देखो जनता जनार्दन है और 3 तारीख को पता चलेगी। देखा जाए तो पिछले 10 साल की सरकार के अंदर आपके गांव के अंदर कौन क्या क्या विकास हुआ? विकास उप स्वास्थ्य केंद्र है, पीएससी है और स्कूल है। एजुकेशन की दृष्टि से गांव में कितनी तक स्कूल है? 12वीं तक है। स्टाफ पूरा है? स्टाफ अभी तक 10 स्टाफ है। पानी की दृष्टि से देखे तो पानी के ठीक है, लेकिन अभी है थोड़ा बहुत किल्लत। बिजली चाहिए। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम? अशोक प्रजापति। प्रजापति जी, क्या लगा? देखो माहौल तो बढ़िया लगे विजय बिरो अगर 3 तारीख को ध्यान पर से 7 बार विधायक रह चुके देव सिंह भाटी जी ने आपके गांव के अंदर क्या विकास करे? विकास बहुत किया है। आपकी सरकार में स्कूलें बहुत की, काम भी बहुत किया। स्कूलों की बाउंड्री, शमशानों की बाउंड्री, जैसे टाइम था वैसा काम 10 हुआ। साल में कांग्रेस ने क्या विकास किया? बढ़िया काम किया कांग्रेस ने भी। बिजली की दृष्टि से बिजली पीछे तो सही नहीं थी, अभी चल रही, बढ़िया चल रही। देखा जाए तो ये जो योजनाएं आई थी पिछली बार कांग्रेस सरकार की, जैसे चिरंजीव और के बिलों में कटौती का, फूड पैकेज का, ये योजनाओं का लाभ आपके गांव में मिल रहा है? योजना का लाभ जिसको मिला है उसको, सभी को नहीं मिलती योजनाएं, जिसको मिली अच्छी बात है। राम राम जी। राम राम सर। क्या नाम है? किशन जी सेठ। और सेठ वोट आ रही है, क्या लाग रही है? वोट तो हटे तो भौर जी लागे मोने तो और जी विकास कराओगे? विकास करे साहब, बहुत ही विकास करे। हर गांव में क्या विकास? विकास हॉस्पिटल करा दी, स्कूल में 4 रूम दिए बड़े बड़े, और ढाणी टपान में जहाँ 2-2 घंटा पर गाड़ी और नहीं जाती थी वहाँ पूरे सड़कें बना दी। विकास फुल किया। एक पार्टी आरएलपी भी आ रही है क्षेत्र के अंदर, क्या वो जातिगत वोटों का समीकरण चेंज कर सकती है आपके गांव में? यहाँ उसका कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। 1-2% कोई वोट लेता है बात अलग है, बाकी उसका कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे देव सिंह भाटी पहला यहाँ से 7 बार विधायक किए हुए हैं और अभी बोल रहे थे सभी के बहुत कराया है बहुत कराया है। अभी तक हम तो 50 साल ले लिया, कोई पत्थर नहीं लगा हुआ नहीं देखा उसके काम का। आने वाले चुनाव के अंदर 4 मुख्यमंत्री की दौड़ के अंदर है, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, वसुंधरा और बाबा बालकनाथ। आप किसको बनाना चाहते हो मुख्यमंत्री? अशोक गहलोत। राम राम। राम राम। क्या नाम है? जगदीश। अब की बार के वोट को के विचार लगे? वोट सही जे फिर भी थारो के मत है? मैं तो जगह मत दे दे रहा आप ही के मत देता हूं। और तो के मतलब के 3 अंग में थोड़ा सा मन इशारा दे दो। इस सर में मन आप ही है, दे मत लाग की वोट तो हम थन ध्यान नहीं है। राम राम जी। राम राम। क्या नाम है? मुकेश रामो। अभी एक हमारे साथ नवयुवक जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। रामा जी, क्या लाग रही है? अंशुमान सिंह का फुल बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा माहौल है। कल अंशुमान सिंह जी गांव आए थे, मतलब पूरा गांव में जाम लग गया था और 101% अंशुमान सिंह की जीत है। अंशुमान सिंह और एक पार्टी और है आरएलपी, उनका भी कोई आपके गांव के अंदर वोट है? थोड़े बहुत है उनके ही। आपके गांव के अंदर कुल कितने वोट है? कुल मतलब है 25-3 हज़ार वोट है। 25-3 हज़ार में से कौन सी पार्टी भारी रहेगी? 80-20 रहेगी, 80-20 रहेगी लगभग अब की बार। 80 किसका आएगा? मतलब डाणियों में बीजेपी। बीजेपी। राम राम। राम। क्या नाम है? कमराज। कमराज। और जी अब की बार वोट के मत है? आसमान सिंह। आसमान सिंह। 7 बार पहला विधायक रह चुके आसमान सिंह के दादा देव सिंह जी ने आपके गांव के अंदर कोई विकास करवाया? विकास नहीं है, पार्टी वोट तो पार्टी नहीं देंगे। शुरू बीजेपी में देता है। शुरू में देता है। 10 साल में कांग्रेस सरकार के विकास करेगी? कांग्रेस सरकार काम तो बहुत करेगा। क्या नाम महाराज? मारो नाम गणेश महाराज है। महाराज क्या लग रहा है 25 तारीख का अभी वोट आ रहा है,
तो तीन कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं अपने क्षेत्र से, तो आपके हिसाब से कौन भारी रहेगा? वैसे तो मैंने आपको फूल देख लिया, लेकिन आप अपने शब्द से बताओ। सबसे भारी फूल ही जाए, फूल ही। संतों का है कहना वोट फूल को देना। राम सुखदास जी का नारा अपनाओ, बीजेपी को लाओ और देश को बचाओ, सबकी पसंद अंशुमान। अच्छा अच्छा। राम सिंह सुखदास जी ने बीजेपी का प्रचार किया था क्या? किया था, 100% किया था, अभी तक भी करेंगे वो, लेकिन भगवान ने मंजूर नहीं था। आपके गांव के अंदर सात बार विधायक रह चुके हैं देवी सिंह भाटी जी ने कोई विकास करवाया? विकास की तो देखो मैं बात नहीं कर सकता, विकास तो भगवत जी ने भी अच्छा करवाया है। हाल फिलहाल तो हम जो देख रहे हैं, हमारा सनातन धर्म जिंदा रखने के लिए हम सिर्फ बीजेपी को ही वोट दे सकते हैं, ना बल्कि कांग्रेस को। हमारे को सनातन धर्म जिंदा रखना है, इसलिए हम बीजेपी को ही वोट देंगे। क्या कांग्रेस सनातन धर्म नहीं रखेंगे? नहीं, वो तो सनातन के खिलाफ है, वो तो कहते हैं हिंदू आतंकवादी है। हिंदू आरएसएस के जो संगठन चला रहे हैं वो एक आतंकवादी मतलब ट्रेनिंग दे रहे हैं उनको। और राम मंदिर है वो राम मंदिर नहीं है। तो ये सब मुद्दा उठाने की बात है। उस मुद्दे के अनुसार हम ये देखते हैं कि वो सनातन धर्म के खिलाफ है। किसने बोला राम मंदिर के लिए? है कांग्रेस की कौन से नेता ने बोला राम मंदिर के लिए? आ रहे हैं, आप देखो यूट्यूब पे देख लो, किसी चैनल पर देख लो, आ रहा है, वो सब चीज दिखा रहे हैं, गलत थोड़ी दिखा रहे हैं वो सब। तो फिर ये जो सनातन धर्म ही है, राजस्थान के अंदर ही सनातन धर्म है, लेकिन कांग्रेस क्यों आ रही है फिर? कांग्रेस आ रही है तो कांग्रेस ने थोड़ा बहुत काम करवाया है, ऐसी बात नहीं। मैं ये कहाँ कह रहा हूँ कि कांग्रेस ने काम नहीं करवाया, कांग्रेस ने विकास करवाया है। लेकिन हम लोग, आपको क्या लगता है केंद्र में जो चीज देखना चाहते हैं ना, केंद्र में जो सरकार देखना चाहते हैं वो सिर्फ बीजेपी की देखना चाहते हैं। और राज्य में भी हम देखो, हम तो केंद्र से लेकर के राज्य तक भी बीजेपी को ही देखना चाहते हैं। अंत में एक क्वेश्चन और पूछता हूँ महाराज, पूछिए। जो हिंदू कांग्रेस के अंदर है, क्या वो सनातनी नहीं? नहीं, सनातनी है, मानते हैं, लेकिन उनको पूछो, उनकी अंतरात्मा से पूछो कि वो कांग्रेस के अंदर में है, तो उनको अंतरात्मा से पूछो कि क्या वो सनातन धर्म को मानते हैं कि नहीं मानते हैं। वो सनातन धर्म को मानते हैं, लेकिन वो कुछ लालच के कारण वो उस पार्टी के अंदर बैठे हुए हैं। आरएलपी पार्टी आ रही है, क्या वो समीकरण चेंज कर सकती है कोलायत के वोटों का? कुछ कह नहीं सकते, इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। नई पार्टी है, बनाया, अच्छी बात है। राम राम। राम राम। के नाम? संतोष जी के लाग रही है अब की बार चुनाव थन के लाग रही है? मान बीजेपी लगे। बीजेपी लाग रही है। और कांग्रेस के दरमियान आपके गांव के अंदर कोई विकास हुआ? हम तो बाहर रहते हैं, विकास हुआ नहीं हो मुझे पता नहीं। बीजेपी को वोट दोगे या देवी सिंह जी को दोगे? बीजेपी को। अगर देवी सिंह जी अगर बीजेपी में नहीं आए तो आप किसको दोगे? बीजेपी को। राम राम जी। राम राम। के नाम? विष्णु पुरोहित। पुरोहित जी के लाग रही है? बीजेपी। बीजेपी या देवी सिंह? बीजेपी। अगर बीजेपी में कोई दूसरा चेहरा आ जाए तो भी बीजेपी। राम राम। के नाम है? मुकेश। मोटरसाइकिल बंद कर लो। मोशन चालू कौन पास है बताओ। अब की बार 25 तारीख का चुनाव आ रही है, बिंग बार में क्या ख्याल है? चुनाव आ रही है, वोट देना जरूर, बीजेपी ने देवा वोट। कांग्रेस ने लारे कोई विकास करेगा? कांग्रेस अपनी पार्टी कौन सा? शुरू बीजेपी का होगी। अच्छा अच्छा। देव सिंह जी का हो गया बीजेपी का? बीजेपी, देव सिंह नहीं, बीजेपी खाली। हुकुमाराम सेन। और सेन साहब क्या लाग रही है आपके बार? बीजेपी। और सिंह भाटी आसी बिल्कुल। पहला वोट किना दे? बीजेपी। बीजेपी देवी सिंह भाटी। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम? मांगीलाल। मांगीलाल जी, अब की बार 25 तारीख का 7 दिन बाद चुनाव आ रही है, अंग में 3 कदावर नेता खड़ा हो रही है, थारे क्षेत्र को या थारे गांव को क्या रुझान लाग रही है? आसमान सिंह जी। 7 बार देवी सिंह जी भाटी आपके गांव के यहाँ रह चुके हैं, आपके गांव के अंदर कोई विकास करवाए? विकास है, देवी सिंह जी रोड नहीं कर सके कोई। देवी सिंह जी को दे रहे हो या बीजेपी को? बीजेपी को तो है यहाँ, देवी सिंह जी बीजेपी। अगर देवी सिंह जी सामान्य मंच से या निर्दलीय लड़े तो आप बीजेपी को दोगे या देवी सिंह को? हम वेट तो बीजेपी के है और देवी सिंह जी को देगा। देवी सिंह जी अगर नहीं आए बीजेपी के अंदर और दूसरी पार्टी से खड़े हुए, इधर बीजेपी से दूसरा कैंडिडेट आए, तो आप किसको दोगे? बीजेपी। देवी सिंह जी को नहीं दोगे? नहीं, देवी सिंह जी को देंगे। देवी सिंह जी निर्दलीय में होंगे तो भी दे देवी सिंह जी को, देवी सिंह जी को वोट मिलेगा। बीजेपी से अगर कोई दूसरा कैंडिडेट आ जाए तो आप बीजेपी पार्टी छोड़ दोगे? अब देवी सिंह जी हमारे यहाँ से खड़े होंगे, देवी सिंह को देंगे। राम राम। राम 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 राम। मान लो भाई वोटड़ा है, ठीक है, नहीं तो 3 नेता, बड़ा नेता खड़ा हुआ है कोलायत में,
थारे गांव में या थारे क्षेत्र में के रुझान लाग रहे है, कौन आगे जाने की चांस है, कौन टक्कर देने की चांस है, कौन विकास करे और कौन करे, बताओ। देवी सिंह हाँ। आगे जाने दी है और आगे करियो ए भी आ है देवी सिंह आ है मारे ओई रुझान से। नमस्कार। राम राम सा के नाम उपराज भाषण 25 तारीख आने वाला रुझान थारे गांव को की है, तीन कटाव नेता खड़ा हो रहा है। देखो सर, न तो कोई बीजेपी है, न कोई कांग्रेस है, आरएलपी है। हाँ, जो हनुमान बेलवान काम करता है उसके अलावा कोई भी नहीं है। ऐसा क्या काम किया हनुमान ने? हर चीज़ में हर कोई मुद्दा उठाने वाला, टोल का हो चाहे कोई भी हो, उसके अलावा ऐसा कोई गद्दार नेता है, मतलब अच्छा नेता कोई है ही नहीं। ठीक है, इसका मतलब अब की बार सरकार कॉलेज की चेंज करोगे? आरएलपी आएगी यहाँ पर। बोलो तो राम राम, क्या नाम है? मांगीलाल जी, अब की बार 25 तारीख का चुनाव आने लग रहा है, में के रुझान लग रही है हर गाँव को? गाँव वही है कांग्रेस हर गाँव में के विकास फूड पैकेट मिले बिल कट रहा है, पूरी योजना हर गाँव आरएलपी को के लाग रही है। नमस्कार, क्या नाम है? मगराज के लाग रही है तो विकास है नाम पर वो फिलहाल तो माहौल हाजिर लग रहा है बहुत ही तो गाँव यही चाहे विकास के नाम पर बहुत ही विकास बहुत काम तो गाँव में मतलब CSC आ गई, स्वास्थ्य केंद्र बन चुके हैं, मंडी कौन मंडी है बाहर से हो चुकी है, मंडी से आती भी है, और स्कूल है मंडी बन चुकी है, वितरण कमी है वहाँ की वजह से आगे हर गाँव बीज लेने निकलेंगे। हाँ मेरे हिसाब से नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है? सुभाष। सुबह सबकी बात चुनाव आ रही है, 3 नेता खड़ा हो गया है, एक दो निर्दलीय भी है, वोट तो कितने चाहिए, के कुछ लाग रही है? देखो माहौल तो बहुत से जीरो है, मतलब विकास बहुत करे और विकास ने देख बहुत माहौल से जीरो है। बाकी तीसरी वाली बात करो तो बहुत ज़्यादा कुछ प्रभाव पड़ने वाली बात है, हम लोग सब समझदार हैं और मिलनों की है कौन और आरएलपी ने कहीं कहीं कौन थोड़ा बेकार मुद्दों बना तो ठीक है, बाकी लोगों को भ्रमित करने की बात है, बाकी कोई फर्क पड़ना हो वो पहला हो टक्कर बाई टक्कर बराबर रहे। हालांकि मामला देखा जाए बराबर है लागे और माना यहाँ लागे कि भाई विकास देखते हुए वोट जावे गाँव से कोई हमारा क्या नाम है? खेताराम जी, अब की बार चुनाव आ रही है, चुनाव में क्यों लाग रही है अब की बार? सारो क्या मत है? थोड़ा कौन करा मतलब सारे विकास कर विकास कोई सरकार करेगा कर करे हर गाँव ठीक करेगा तक। बोला राम जी, अब की बार बोला क्षेत्र का मैं मतलब चुनाव आ रही है नहीं क्या विचार लाग रही है अब की बार? पेंशन मिले पेंशन मिले कितनी मिले विकलांग 1000 रुपये मिले, पहला कितने मिला? बड़ी पेंशन बड़ी कौन बढ़ाई, किस सरकार बढ़ाई? तो मैं अशोक जी बताइए, मोदी जी बढ़ाई या अशोक जी, दोनों में एक नाम बताओ। मतलब मोटा मोदी जी है वो आगे अशोक जी है, हम पहले मोदी जी बताइए। तो राज्य सरकार दे पेंशन, केंद्र सरकार राज्य तो मोदी जी दे नहीं, राज्य सरकार में कौन है? राज्य सरकार में ये बताओ अशोक जी। और विकास कौन करे था तब? विकास और भी बड़ी साहब ठीक करेगा। हाँ बढ़िया गाँव में अस्पताल और बनाइए बनाइए देखिए कौन बनाइए धन्यवाद।